गांडे विधानसभा में जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत लोगों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि मैं आपके सामने प्रत्याशी के रूप में नहीं बल्कि बेटी के रूप में आई हूं। पता ही है, प्रणाम है, नमस्कार है। और आप लोगों को पता ही है कि जो अभी वक्त चल रहा है ये तो चुनावी मौसम चल रहा है, लेकिन आज मैं आपके सामने प्रत्याशी के रूप में नहीं आपकी बेटी के रूप में आपके सामने मैं आई हूँ। तो क्या आप मुझे बेटी जैसा प्यार अपना आशीर्वाद दीजिएगा? दीजिएगा जोर से। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का आप लोगों का उत्साह है, यहाँ पे महिलाएं बच्चे वहाँ छत पे खड़े हैं, आप लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं, और मुखिया जी भी यहाँ पर में है, और देख करके सबसे अच्छा लग रहा है कि मुखिया भी एक महिला है। तो ये देख के बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि जितनी भी हमारी महिलाएं दीदी है पीछे में है वहाँ पर में, और भाई लोग सामने में खड़े हैं, आप लोगों का ये जोशीला अंदाज, ये जोशीला स्वागत देख करके मुझे लग रहा है कि आप अपनी जितनी भी आशीर्वाद है, आपकी दुआएं हैं, आपकी आकांक्षाएं हैं, जो मुझसे आप रखना चाहते हैं, मुझे लगता है आने वाले वक्त में मैं उसको जरूर पूरा करूंगी। बस आपका आशीर्वाद बनाए रखिएगा, आपका प्यार जरूर देते रहिएगा। और आप लोगों को पता ही है, ये तो मुझे बताने का जरूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी पूछ लेती हूँ, यहाँ पे मतदान कब है जरा बताइए। कब है? 20 मई। पीछे में मेरी महिलाएं दीदी हैं, जरा बताइए कि इस बार आपका मतदान यहाँ कौन सी तारीख को है? 20 मई को। झामुमो के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश ठाकुर ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि 2 दिनों के झारखंड प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोलने का नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से आग्रह करता है कि वो झूठ बोलने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री के नाम दर्ज कर उसे प्रकाशित करें। हमने झारखंड की जनता को आवाज दिया। आज आंकड़े हमारे पास हैं, 20 लाख हमारे झारखंड के लोग आवास विहीन हैं। हमारे हेमंत सोरेन जी की सरकार में हम लोग गुहार लगाते रह गए कि आप अपना अंशदान भेजें, आपके कान पर जू तक नहीं रहेगा। मजबूर होकर 100% इन विपरीत परिस्थितियों में राज्य सरकार के कोष से हमने 3 कमरे का अबू आवाज देने का काम किया। और आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ परोस रहे हैं कि हमने आवाज दिया। आज ग्रीन राशन कार्ड से आच्छादित करने का काम हमने किया, आप कहते हैं कि हम अनाज दे रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कांग्रेस के शासनकाल में लागू हुआ, आप कहते हैं कि हमने लागू किया। हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, आप कहते हैं कि हमने देश को बहुत आगे बढ़ाया। और आप ही कहते हैं कि 80 करोड़ जनता को राशन के अनाज पर निर्भर रहना पड़ रहा है। आपने देश को गरीबी पिछड़ेपन में ढकेलने का काम किया 10 वर्षों में। और आपका जो हथियार है हिंदू मुसलमान में बांटकर, जात पात में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना। तो अब माननीय मोदी जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि बहुत हो गया। 2 बार जनता झांसे में आ गई, आपके काठ की हाड़ी 2 बार चढ़ गई, अब तीसरी बार आपकी काठ की। बागमारा के कतुरास थाना चौक पर धनबाद नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम द्वारा दुकान हटाए जाने के क्रम में भुक्तभोगी दुकानदार और पूरे परिवार ने जमकर हंगामा किया। दरअसल स्थायी दुकान के मालिक मोहम्मद साजिद अंसारी ने नगर निगम को लिखित शिकायत देकर अपने दुकान के सामने झोपड़ी नुमा दुकान को हटवाने का आग्रह किया था। इसी शिकायत के आलोक में कार्रवाई की गई। टीम का नेतृत्व कर रहे फूड इंस्पेक्टर ने कहा कि इस तरह की शिकायतें आने पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई में अग्रिम कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो हम लोग आए तो यहाँ देख रहे हैं कि स्थिति वही थी, पूरी तरीके से अतिक्रमण करके दुकान का गई। ये जो कंप्लेनर है वो नगर निगम का सारा टैक्स जमा करते हैं, उनका पहले भी कंप्लेन किया था और उन लोगों ने कहा भी था उनको हटा लेने के लिए, लेकिन हटाया नहीं किया। और हम आकर के देखे और उसके बाद कार्रवाई कर रहे हैं, इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। सारा व्यवस्था आपके सामने है, विधि व्यवस्था। ये टेंट लगा करके व्यापार कर रहे थे, टेंट लगाए। ये हम ही है यहाँ पे नगर निगम के इंस्पेक्टर अनिल कुमार हुआ मेरा नाम, और इंस्पेक्टर नगर निगम इंस्पेक्टर अनिल कुमार।
हाँ, इन्फोर्समेंट में इंस्पेक्टर है। बात ये कंप्लेंट पे हम आए हैं, ठीक है ना। और कार्रवाई नगर निगम का हमेशा चलते रहता है, कोई नई बात नहीं, पहले भी कार्रवाई चली है। अगर उस तरीके का हटाने के बाद फिर से लगा लिया जा रहा है तो पुनः फिर कार्रवाई की जाएगी। हम देख रहे हैं, अगर वैसा जांच करेंगे, अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो जांच करने के बाद में वो लोग कार्रवाई की जाएगी। समय दिया गया था, कार्रवाई की गई थी, फिर ये कार्रवाई की जाएगी। ये 2-4 लेबर हमारे हैं, है ना, इनको यहाँ से स्पॉट पे हटा दिया गया, यहाँ से तत्काल। हमने चालान करना है अभी। बेरमो अनुमंडल के अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में नक्सलियों ने फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। चट्टी थाना क्षेत्र के कर्री पंचायत में माओवादियों ने पोस्टरबाजी की है। पुलिस ने नक्सलियों के पोस्टर को हटाया है। माओवादियों ने पोस्टर के जरिए वोट बहिष्कार की बात कही है। लोकसभा 2024 चुनाव में गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी मथुरा महतो 6 मई को नामांकन करेंगे। नामांकन को सफल बनाने को लेकर बागमारा के इंडी समर्थित दलों के नेता तैयारियों में जुट गए हैं। आरजेडी बागमारा प्रखंड अध्यक्ष रोहित यादव ने जानकारी दिया कि 6 मई को मथुरा महतो के नामांकन को लेकर कतरास सहित बागमारा से हजारों की संख्या में इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता शामिल होकर नामांकन कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। बागमारा में स्थानीय विधायक के गुंडा राज के खिलाफ है और जो वर्तमान सांसद हैं, इनकी उपस्थिति जीतने के बाद किसी के पास रही नहीं, तो यही 2 मुद्दे हैं। भूल चूक हुई थी 2024 में, हम लोग को सुधार करके जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय मथुरा प्रसाद महतो जी को जो है एक नॉमिनेशन में हम लोग यहाँ से जो है हजारों की तादाद में सेक्टर 5 सभा स्थल में पहुंचने का काम करेंगे, जहां पर आदरणीय झारखंड के विभिन्न मंत्रियां उपस्थित होंगे। बागमारा में स्थानीय विधायक के धनबाद नगर निगम का तानाशाही रवैया देखने को मिला है। नगर निगम ने बिना नोटिस दिए 4 गरीब दुकानदारों की दुकान उजाड़ दी है। पंचगढ़ी बाजार के 4 दुकानदारों का दुकान नगर निगम ने उजाड़ दिया। दुकानदारों ने जब कारण पूछा तो बताया गया कि आपके खिलाफ कंप्लेंट आया है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। आवेदन आया था नगर निगम को कि साजिद अंसारी के द्वारा साजिद अंसारी जो है कंप्लेंट की है कि जो दुकान के आगे अस्थायी निर्माण करके और दुकान जो है अतिक्रमण करके चलाया जा रहा था। तो हम लोग आए तो यहाँ देख रहे हैं कि स्थिति वही थी, पूरी तरीके से अतिक्रमण करके दुकान के आगे। ये जो कंप्लेनर है वो नगर निगम का सारा टैक्स जमा करते हैं, उनका पहले भी कंप्लेन किया था और उन लोगों ने कहा भी था उनको हटा लेने के लिए, लेकिन हटाया नहीं किया। और हम आकर के देखे और उसके बाद कार्रवाई कर रहे हैं, इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। तो कार्रवाई के दौरान विधि व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की? सारा व्यवस्था आपके सामने है, विधि व्यवस्था। ये टेंट लगा करके व्यापार कर रहे थे, टेंट लगाए। अधिकारी को किसी को नियुक्त किया गया? ये हम ही है यहाँ पे, नगर निगम के इंस्पेक्टर अनिल कुमार हुआ मेरा नाम, और इंस्पेक्टर करूँ नगर निगम इंस्पेक्टर अनिल कुमार, हाँ, इन्फोर्समेंट में इंस्पेक्टर। एक और चीज बताएंगे कि ऐसा भी देखा जा रहा है कि खास करके कतरास में नाली जो है, नाली को अतिक्रमण करके वहाँ पे पक्का मकान बना के दुकान चलाया जा रहा है। इस पर अभी तक कुछ कार्रवाई? देखिए, हमारे पास जो कंप्लेन आया था, हमने कंप्लेन के ऊपर कार्रवाई की। आवेदन 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में चतरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चतरा के पूर्व सांसद नागमणि को गिरफ्तार किया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नामांकन के दौरान चतरा जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय परिसर में आज बसपा के टिकट पर नामांकन करने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि को गिरफ्तार करने पहुंची सदर थाना पुलिस की टीम के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद न्यायालय से निर्गत वारंट के आधार पर थाना प्रभारी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं मेडिकल जांच के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। देखिए, टोटली गुंडागर्दी हुआ है। आश्चर्य इस बात का है कि आचार संहिता केस में हमसे न कोई पुलिस कभी पूछ मात किया, न कभी नोटिस दिया गया, और अचानक
2 दिन पहले मुझे पता लगा, जब परमिशन की बात हो रही थी और तब पता चला कि मेरे पर ऐसे ऐसे केस है। बताओ, नागमणि को तो पूरा देश जानता है, लेकिन इस तरह का गुंडागर्दी पुलिस की ओर से होगा, इसको हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। और आगे आप सब यहाँ की जनता का आशीर्वाद दुआ मिलेगा तो मैं इस जो गुंडागर्दी है उसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा। नॉमिनेशन कर दिया सर? नॉमिनेशन कर दिया। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।